फ्राइडे को यूक्रेन के भविष्य पर चर्चा करने के लिए रखी गई मीटिंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस में बदल गई। बहस इतनी बढ़ गई कि यूक्रेन टीम को व्हाइट हाउस से बाहर जाने के लिए कहा गया और उसके बाद आगे कोई बात हुई ही नहीं और जेलेंस्की अपने प्लेन से वापस चले गए। ये एक डिप्लोमेसी मीटिंग होनी थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच ये मीटिंग तनावपूर्ण झड़प में ही बदल गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जेलेंस्की शांति चाहते भी हैं। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, न जाने कितने लोगों की जानें यहाँ चली गई हैं और उसके बाद भी जेलेंस्की के इस तरह के रवैये ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चलिए पहले इस मीटिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्लिप्स को देखते हैं। I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. And talk tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. He killed our people, and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. Even you, but you have nice ocean, and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. देखिए, वैसे तो जेलेंस्की वॉशिंगटन बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। दोनों के बीच एक मिनरल्स डील्स होनी थी जिससे अमेरिका को यूक्रेन के भविष्य में निवेश करने का अवसर मिलता और साथ में ही अमेरिका यूक्रेन और रशिया के बीच सीजफायर एग्रीमेंट कराता ताकि दोनों देशों के बीच वॉर खत्म हो सके। लेकिन उससे भी ज्यादा जेलेंस्की अमेरिका से ये आश्वासन चाहते थे कि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे ताकि मिनरल डील्स के बदले में उन्हें और वेपन्स, पैसा मिल सके ताकि वो इस लड़ाई को जारी रख सके। देखिए, शुरुआत में तो ये मीटिंग शांतिपूर्ण लग रही थी, लग रहा था सब शांति से निपट जाएगा। लेकिन जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि शांति का एकमात्र रास्ता है डिप्लोमेसी, इस पे तुरंत जेलेंस्की ने उन्हें टोक दिया और कहा, डिप्लोमेसी कैसी? आप किस तरह की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? 2014 से हम रशिया के आक्रमण को झेल रहे हैं और हम 2019 में रूस के साथ पहले भी असफल सीजफायर कर चुके हैं जो रशिया ने तोड़ दिया था। तो हम दोबारा रशिया पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो अब की बार सीजफायर तोड़ेगा नहीं? इस सवाल पे वेंस ने जवाब दिया, वही डिप्लोमेसी जो आपके देश को बर्बादी से बचाएगी। और इसके बाद तो मीटिंग गर्मा गर्म बहस में बदल गई जब जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी लोग युद्ध का असली असर महसूस नहीं कर सकते। ट्रंप को ये बात काफी चुभी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, हमें मत बताओ कि हम क्या महसूस करेंगे। इस समय आपके पास कोई पत्ते नहीं है। पत्ते नहीं है मतलब आपके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है कि आप इस वॉर को जीत सकें। ना आपके पास पैसा है, ना वेपन्स है और ना मैन पावर है और आप लाखों जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। फिर इस मीटिंग में वो पल आया जिसने बातचीत के टूटने पर मोहर लगा दी। जेलेंस्की ने कहा, युद्ध की शुरुआत से ही हम अकेले थे। इस पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने इस स्टेटमेंट को यूएसए के लिए डिसरिस्पेक्ट माना और कहा, तुम अकेले नहीं थे, हमने तुम्हें इस स्टूपिड प्रेसिडेंट बाइडेन के जरिए $350 बिलियन दिए हैं। मतलब यहाँ पे ट्रंप ने बाइडेन को स्टूपिड तक कह दिया। उसके बाद वेंस ने भी जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि तुमने भी तो अमेरिका चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक का समर्थन किया था, डेमोक्रेट्स पार्टी जो कि बाइडेन की पार्टी है। और ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ रशिया की ही रंजिश नहीं है यूक्रेन से, बल्कि ट्रंप की पार्टी भी यूक्रेन से खफा है क्योंकि वोटिंग में यूक्रेन ने बाइडेन को सपोर्ट किया था। और जब ट्रंप ने देखा कि जेलेंस्की तो शांति चाहते ही नहीं है, फिर क्या, जेलेंस्की को ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना ही वहां से निकलने को कहा गया। मिनरल्स डील्स भी अधूरी रह गई और जैसे ही जेलेंस्की की कार बाहर निकली, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया,
जब शांति के लिए तैयार हो जाओ तब वापस आना। यहाँ पे ट्रंप ने यूक्रेन को यह भी संदेश दिया कि अमेरिका का समर्थन अब गारंटीड नहीं है। अब दोस्तों ऐसी मीटिंग आपने शायद ही कभी देखी होगी। और अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस मीटिंग का दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप के लिए ये मीटिंग बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि अब यूरोप को और ज्यादा सपोर्ट यूक्रेन को करना पड़ेगा। इससे उनके हालात और भी गंभीर हो जाएंगे, जो पहले से ही वॉर की मार झेल रहे हैं। और रशिया को देखें तो ट्रम्प जेलेंस्की की इस मीटिंग को पुतिन ने जरूर पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय किया होगा। सबसे ज्यादा रशिया इस बात पे खुश हुआ होगा कि अब यूएस का कोई भी सपोर्ट यूक्रेन को नहीं मिलने वाला, और हो सकता है रशिया आने वाले दिनों में यूक्रेन पे कोई बड़ा हमला भी कर दे। चलिए दोस्तों, इस तरह की डिजास्टर मीटिंग दुनिया में बहुत रेयर ही होती हैं। दुनिया इस मीटिंग को कभी भूलने वाली नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या यह युद्ध डिप्लोमेसी की वजह से ही खत्म हो पाएगा? क्या जेलेंस्की युद्ध को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में दें और अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।